दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी यूनिक वर्ल्ड में। अकबर और बीरबल की रहस्यमयी सुरंग। दोस्तों, बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। सभी दरबारी आपस में चर्चा कर रहे थे कि अचानक एक घबराया हुआ किसान दौड़ता हुआ दरबार में आया और जमीन पर गिरकर रोने लगा। जहां पनाह, हमें बचाइए। हमारे गांव में हर रात कोई हमारी फसलें और अनाज चुरा रहा है, लेकिन कोई चोर नहीं दिखता। ऐसा लगता है मानो कोई जादू हो रहा हो। पूरी बस्ती डर और चिंता में डूबी हुई है। अकबर ने चिंता से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? किसान ने सिर हिलाया, नहीं हुजूर। खेतों के चारों ओर कोई पैरों के निशान भी नहीं होते, न ही कोई दीवार टूटी मिलती है। लगता है मानो अनाज हवा में उड़कर गायब हो जाता है। अकबर को यह मामला रहस्यमय लगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और इस अजीब पहेली को हल करने का आदेश दिया। बीरबल अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचे। वहां का नजारा अजीब था। कुछ खेतों की फसलें आधी कटी हुई थीं और कुछ गोदामों से अनाज की बोरियां गायब थीं। लेकिन कहीं भी कोई चोर के घुसने या भागने के निशान नहीं थे। बीरबल ने गांव के लोगों से पूछताछ की। उन्होंने ध्यान दिया कि सभी लोग डरे हुए थे और कई बुजुर्ग कह रहे थे कि यह किसी दैवीय शक्ति का काम हो सकता है। गांव के मुखिया ने कहा, हमने कई बार रात में जमीन के नीचे से अजीब आवाजें सुनी हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। बीरबल ने तुरंत जमीन की सतह को ध्यान से परखा और महसूस किया कि कुछ जगहों पर मिट्टी ढीली थी। उन्होंने सैनिकों को वहां खुदाई करने का आदेश दिया। जैसे ही खुदाई गहरी हुई, एक रहस्यमयी सुरंग का द्वार दिखाई दिया। यह सुरंग इतनी पुरानी थी कि उस पर घास और झाड़ियां उग चुकी थीं, जिससे यह पूरी तरह छिपी हुई थी। बीरबल ने कुछ सैनिकों को मशाले लेकर अंदर जाने का आदेश दिया। जब वे अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुरंग लंबी और घुमावदार थी। यह सुरंग गांव के खेतों से होकर पास के जंगल तक जाती थी। बीरबल ने अनुमान लगाया कि कोई इस सुरंग का इस्तेमाल चोरी के लिए कर रहा था। उन्होंने योजना बनाई कि वे चोरों को रंगे हाथ पकड़ेंगे। बीरबल ने गांव वालों से कहा कि वे उस रात खेतों के पास न जाएं। फिर उन्होंने सैनिकों के साथ सुरंग के आसपास छिपकर पहरा दिया। आधी रात को सुरंग से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं। कुछ ही देर में कुछ नकाबपोश लोग धीरे धीरे खेतों में निकले और अनाज की बोरियां उठाकर सुरंग के अंदर ले जाने लगे। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया और जैसे ही चोर सुरंग के अंदर गए, दोनों सिरों को बंद कर दिया गया। चोर बुरी तरह फंस चुके थे। सैनिकों ने जब चोरों को बाहर निकाला तो सभी गांव वाले चौंक गए। उनमें से कुछ चोर वही लोग थे जो वर्षों पहले इस गांव से लापता हो गए थे। बीरबल ने सख्ती से पूछा, बोलो, तुम लोग यह चोरी क्यों कर रहे थे? चोरों के सरदार ने घबराते हुए कहा, मालिक, यह सुरंग सैकड़ों साल पुरानी है। हमारे पूर्वजों ने इसे बनवाया था, लेकिन यह धीरे धीरे मिट्टी में दब गई। जब हमें इसका पता चला तो हमने इसका इस्तेमाल चोरी के लिए किया। हमें लगा कि अगर हम सुरंग से चोरी करें तो कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, चतुराई से चुराना आसान है, लेकिन न्याय से बचना नामुमकिन। बीरबल ने चोरों को दरबार में पेश किया और सारी घटना अकबर को सुनाई। अकबर ने गांव वालों को आश्वासन दिया कि अब उनकी फसलें सुरक्षित रहेंगी। उन्होंने आदेश दिया कि सुरंग को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए ताकि कोई भी इसका दुरुपयोग न कर सके। बीरबल की बुद्धिमानी और सूझबूझ से गांव के लोगों की समस्या हल हो गई। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और गांव वालों को नई सुरक्षा व्यवस्था देने का वादा किया। गांव वाले खुशी से बोले, अगर बीरबल न होते तो यह रहस्य कभी नहीं सुलझता।
इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक और बड़ा रहस्य सुलझा दिया और पूरे राज्य में उनकी प्रशंसा होने लगी। दोस्तों, गांव में चोरों की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा था। लेकिन बीरबल को अब भी ऐसा लग रहा था कि मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें एक और अजीब बात बताई। बाबूजी, जब आप चोरों को पकड़ने के लिए पहरा दे रहे थे, तब हमने जंगल की तरफ से रहस्यमयी रोशनी देखी थी। पहले हमें लगा कि यह कोई जादू है, लेकिन अब लगता है कि इसके पीछे कोई और राज छिपा है। बीरबल ने गंभीरता से सोचा और अकबर से अनुमति लेकर इस रहस्य की गहराई तक जाने का निश्चय किया। बीरबल अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर बढ़े। गांव से कुछ दूर घने पेड़ों के बीच उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। यह मंदिर टूटा फूटा और उजड़ा हुआ था, लेकिन बीरबल की तेज नजरों ने कुछ अजीब देखा। मंदिर के अंदर किसी ने हाल ही में आग जलाई थी। बीरबल ने आदेश दिया, यहाँ छुपकर इंतजार करो। जब तक मैं इशारा न करूं, कोई अंदर मत आना। वे अकेले ही मंदिर में घुसे। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि फर्श पर कई निशान थे, मानो कोई भारी चीजें यहां से खींचकर ले जाई जा रही हो। तभी अचानक मंदिर की दीवार का एक हिस्सा अपने आप खिसक गया और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। बीरबल बिना घबराए अंदर गए। सुरंग आगे जाकर दो हिस्सों में बंट गई थी। उन्होंने अपनी तलवार तैयार रखी और आगे बढ़े। जैसे ही बीरबल आगे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कई संदूक रखे हुए थे। जब उन्होंने एक संदूक खोला तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। वहां ढेर सारे सोने चांदी के आभूषण और कीमती रत्न रखे थे। तो यह रहस्य था। बीरबल बुदबुदाए। तभी उन्होंने कुछ आवाजें सुनी। वे एक खंभे के पीछे छिप गए और देखा कि वही चोर, जिन्हें उन्होंने पहले पकड़ा था, अब कुछ और लोगों के साथ वहां आए थे। हमारा सारा सोना अब सुरक्षित है। बीरबल ने हमें पकड़ तो लिया, लेकिन यह गुप्त खजाना उन्हें कभी नहीं मिलेगा, चोरों के सरदार ने कहा। बीरबल मुस्कुराए और धीरे से पीछे हटे। उन्होंने अपने सैनिकों को इशारा किया और देखते ही देखते चारों ओर से चोरों को घेर लिया गया। अब बोलो, तुम्हारा असली खेल क्या है? बीरबल ने कड़क आवाज में पूछा। चोरों के सरदार ने डरते हुए कहा, हुजूर, यह खजाना हमारे पूर्वजों ने युद्ध के समय छिपाया था। हमें इस गुप्त सुरंग का पता था और हम धीरे धीरे गांव के लोगों को डराकर यहां से चोरी कर रहे थे। बीरबल ने सारे खजाने और चोरों को लेकर दरबार में हाजिर किया। अकबर ने गुस्से से कहा, तुम लोगों ने न केवल चोरी की, बल्कि भोले भाले गांव वालों को भी डराया। तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। अकबर ने आदेश दिया कि चोरी का सारा सोना और रत्न राजकोष में जमा किया जाए और उसका एक हिस्सा गांव के विकास में लगाया जाए। गांव में नई चौकी बनाई गई ताकि आगे से कोई अपराध न हो। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई से हमारा राज्य एक और बड़ी साजिश से बच गया। अगर तुम न होते तो यह रहस्य कभी नहीं खुलता। बीरबल ने चोरों को पकड़कर उनके गुप्त खजाने का रहस्य खोल दिया था। गांव के लोग खुश थे और अकबर ने चोरी किए गए धन से गांव में नई व्यवस्थाएं शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन बीरबल की छठी इंद्री कह रही थी कि अभी भी कुछ अनसुलझा रह गया है। अगर यह सुरंग इतनी पुरानी थी और यहाँ इतना सारा खजाना छुपा था, तो क्या यहाँ और भी कुछ छिपा हो सकता है? बीरबल ने खुद से सवाल किया। उन्हें यकीन था कि यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। इसी बीच एक रात महल के मुख्य दरवाजे पर एक अज्ञात व्यक्ति ने दस्तक दी। जब दरबानों ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक मुड़ातुड़ा पत्र पड़ा था। पत्र में लिखा था, बीरबल,
तुमने चोरों को पकड़ लिया, लेकिन असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम हिम्मत रखते हो तो 3 दिन बाद रात के तीसरे पहर में जंगल के पुराने खंडहर में आना। लेकिन ध्यान रखना, यह रास्ता तुम्हें ऐसी सच्चाई तक ले जाएगा जिससे तुम अनजान हो। अकबर और बीरबल ने इस पत्र को पढ़ा और अकबर ने कहा, यह किसी की चाल हो सकती है बीरबल, यह खतरा भी हो सकता है। लेकिन बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, रहस्य वहीं खत्म होते हैं जहां तक हमारी सोच पहुंचती है। मैं इस खेल को पूरा देखना चाहता हूं। तीसरी रात को बीरबल कुछ सैनिकों के साथ खंडहर की ओर रवाना हुए। यह वही पुराना खंडहर था जो जंगल के बीचों बीच था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, अचानक हवा में अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। फिर एक नकाबपोश आदमी अंधेरे से निकला और धीरे धीरे आगे बढ़ा। बीरबल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन क्या तुम जानना चाहोगे कि असली मास्टरमाइंड कौन था? नकाबपोश ने रहस्यमयी आवाज में कहा। बीरबल ने तलवार निकाल ली। अगर तुम्हारे पास सच्चाई है तो बिना घुमाफिराए बताओ। नकाबपोश हंसा और अपना नकाब हटाया और सभी सैनिक हैरान रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि राज्य के मुख्य कोषाध्यक्ष का सहायक शमसुद्दीन था। बीरबल चौंक गए। तुम इस साजिश का हिस्सा हो? शमसुद्दीन ने कहा, हाँ बीरबल। दरअसल यह खजाना सिर्फ चोरों का नहीं था। यह एक गुप्त संधि का हिस्सा था जिसे कई साल पहले छिपा दिया गया था। हमने इसे खोज निकाला, लेकिन तुम्हारी चतुराई ने हमारी योजना बिगाड़ दी। बीरबल ने समझ लिया कि इस पूरी साजिश के पीछे सिर्फ गांव के चोर ही नहीं, बल्कि महल के अंदर मौजूद कुछ गद्दार भी शामिल थे। महल में साजिश और आखिरी चाल। बीरबल ने सैनिकों को संकेत किया और जैसे ही उन्होंने शमसुद्दीन को पकड़ने की कोशिश की, उसने धुआं छोड़ने वाली एक छोटी सी बोतल फेंकी और भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन बीरबल ने पहले से योजना बना रखी थी। सैनिकों ने खंडहर के सभी रास्ते घेर लिए थे। कुछ ही देर में शमसुद्दीन पकड़ा गया। बीरबल ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से कुछ गुप्त दस्तावेज मिले, जिनमें राजकोष के धन की चोरी से जुड़े कई नाम लिखे थे। बीरबल ने सोचा, तो यह सिर्फ खजाने की चोरी नहीं थी, बल्कि यह राज्य के खिलाफ एक बड़ी साजिश थी। बीरबल ने शमसुद्दीन और उन दस्तावेजों को लेकर अकबर के सामने पेश किया। जब अकबर ने सारी बातें सुनी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। राजकोष के धन की चोरी और हमारे राज्य के खिलाफ साजिश, यह देशद्रोह है। अकबर ने आदेश दिया कि सभी गद्दारों को गिरफ्तार किया जाए और राजकोष की सुरक्षा को और मजबूत किया जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी एक छोटा रहस्य हमें बहुत बड़े षड्यंत्र तक पहुंचा सकता है। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से हमारे राज्य को बचा लिया। मैं तुम्हें इनाम देने का वचन देता हूं। बीरबल ने सिर झुका लिया और एक बार फिर उनकी चतुराई ने राज्य को एक बड़े संकट से बचा लिया था। दोस्तों, शमसुद्दीन और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लग रहा था कि राज्य में शांति लौट आई है। लेकिन बीरबल को अभी भी लग रहा था कि कहानी पूरी नहीं हुई है। जिन दस्तावेजों को उन्होंने पकड़ा था, उनमें कुछ नाम अभी भी रहस्य में थे। कौन था इस षड्यंत्र का असली मास्टरमाइंड? कुछ दिनों बाद महल के दरबार में एक और रहस्यमयी चिट्ठी आई। इस बार यह पत्र सीधे बीरबल को संबोधित था। बीरबल, तुमने कुछ गद्दारों को पकड़कर सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया। असली खिलाड़ी तो अब भी पर्दे के पीछे बैठा है। अगर तुम सच में यह खेल खत्म करना चाहते हो तो आज रात पुराने किले के तहखाने में आओ अकेले। अकबर ने पत्र पढ़कर बीरबल को चेतावनी दी, यह एक जाल हो सकता है। लेकिन बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, कभी कभी शेर को शिकार के लिए खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है।
बीरबल ने योजना बनाई, वे अकेले जाने का दिखावा करेंगे, लेकिन दरअसल उन्होंने अपने भरोसेमंद सैनिकों को पहले से ही तैयार कर दिया था। पुराने किले का खौफनाक तहखाना। रात के अंधेरे में बीरबल अकेले किले के खंडहरों की ओर बढ़े। वहां एक पुराना तहखाना था जो वर्षों से बंद पड़ा था। उन्होंने मशाल जलाकर अंदर झांका। सामने एक लंबा अंधेरा रास्ता था। जैसे ही उन्होंने तहखाने में कदम रखा, अचानक पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हाँ हाँ हाँ, बीरबल, तुम्हारी चतुराई भी अब तुम्हें यहां से बचा नहीं सकती। बीरबल ने चारों तरफ देखा। कुछ नकाबपोश लोग उन्हें घेर चुके थे। उनमें से एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपना नकाब हटाया। बीरबल की आंखें चौड़ी हो गईं। वह राज्य का प्रमुख सेनापति मलिक खलील था। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, तो यह सारा खेल तुम्हारा था मलिक खलील? मलिक खलील हंसा। हाँ बीरबल, मैंने ही शमसुद्दीन को इस षड्यंत्र में शामिल किया था। मेरा लक्ष्य सिर्फ चोरी करना नहीं था, मैं अकबर के खिलाफ बगावत करने की तैयारी कर रहा था। अगर मेरी योजना सफल हो जाती तो आज मैं इस राज्य का नया बादशाह होता। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन तुमने एक गलती कर दी मलिक। तुमने सोचा कि मैं अकेला आया हूं। जैसे ही बीरबल ने सीटी बजाई, अचानक चारों तरफ से सैनिकों ने तहखाने में धावा बोल दिया। नकाबपोश लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे चारों तरफ से घिर चुके थे। मलिक खलील तलवार निकालकर बीरबल पर हमला करने दौड़ा, लेकिन बीरबल की तेजी के सामने वह टिक नहीं सका। कुछ ही पलों में उसकी तलवार जमीन पर गिर गई और उसे पकड़ लिया गया। बीरबल मलिक खलील को अकबर के सामने पेश करने के लिए दरबार में ले आए। अकबर ने गुस्से में कहा, खलील, तुमने मुझसे विश्वासघात किया। तुम मेरे सबसे भरोसेमंद सेनापति थे और तुम ही राज्य को धोखा दे रहे थे। मलिक खलील सिर झुकाकर चुप खड़ा रहा। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, ऐसे गद्दारों के लिए इस राज्य में कोई जगह नहीं है। तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। इसके साथ ही अकबर ने राज्य में नई सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया, ताकि फिर कभी कोई गुप्त षड्यंत्र न हो सके। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने फिर से इस राज्य को संकट से बचा लिया। अगर तुम न होते तो यह षड्यंत्र हमें बहुत भारी पड़ता। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और मुस्कुराए। लेकिन उनके मन में एक सवाल अब भी था, क्या राज्य में और भी छिपे हुए गद्दार हैं? दोस्तों, मलिक खलील को सजा देने के बाद ऐसा लग रहा था कि राज्य में शांति लौट आई है। लेकिन बीरबल को अब भी लग रहा था कि यह षड्यंत्र पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने महसूस किया कि मलिक खलील तो सिर्फ एक मोहरा था, असल मास्टरमाइंड अभी भी पर्दे के पीछे था। अगर खलील इस गद्दारी में अकेला नहीं था, तो कौन था उसका असली सरगना? इसी बीच महल के तहखाने से एक और रहस्यमयी चिट्ठी मिली, जो सीधे बीरबल के नाम थी। एक नई चेतावनी। उस पत्र में लिखा था, बीरबल, तुमने खलील को पकड़कर सोचा कि खेल खत्म हो गया। असली ताकत तो अभी भी छुपी हुई है। अगर हिम्मत है तो अगली अमावस्या की रात शाही झील के किनारे आओ। लेकिन ध्यान रहे, यह रास्ता तुम्हें ऐसे सच तक ले जाएगा जिससे तुम्हारा सामना पहले कभी नहीं हुआ। अकबर को जब यह पत्र दिखाया गया तो वे चिंतित हो गए। बीरबल, अब हमें और सतर्क रहना होगा। लेकिन बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मुझे लगता है कि अब हमें इस खेल की आखिरी चाल चलनी चाहिए। शाही झील की रात। अमावस्या की रात को बीरबल अकेले झील के किनारे पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर अंधेरा था। तभी अचानक झील के पास एक नकाबपोश आदमी प्रकट हुआ। आखिर तुम आ ही गए, बीरबल। बीरबल ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो और यह साजिश कौन चला रहा है?
नकाबपोश हंसा। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। बीरबल सतर्क रहे और चुपचाप नकाबपोश का पीछा किया। वह उन्हें झील के किनारे बनी एक पुरानी गुफा की ओर ले गया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, वहां एक और गुप्त दरवाजा था जो सीधे महल के नीचे बने एक गुप्त तहखाने में खुलता था। महल के नीचे छुपा खजाना और असली गद्दार। जैसे ही बीरबल तहखाने में घुसे, उन्होंने वहां कई संदूक देखे। उनमें बेशकीमती सोना, हीरे और राजकीय दस्तावेज रखे थे। तो यह सब राजकोष से चुराया गया धन है। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, बहुत होशियार हो बीरबल, लेकिन अब तुम्हें यह तहखाना कभी छोड़ने नहीं देंगे। बीरबल मुड़े और देखा कि वहां राज्य का मुख्यमंत्री जफर बेग खड़ा था। तो असली गद्दार तुम हो, जफर बेग? बीरबल ने कड़क आवाज में पूछा। जफर बेग हंस पड़ा। हाँ बीरबल, खलील तो बस मेरी साजिश का एक हिस्सा था। असल में मैं ही राजकोष से चोरी कर रहा था और राज्य को धीरे धीरे कमजोर करने की योजना बना रहा था। लेकिन तुमने मेरी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। बीरबल का मास्टर स्ट्रोक। जफर बेग ने अपने सैनिकों को इशारा किया, बीरबल को खत्म कर दो। लेकिन तभी बीरबल ने सीटी बजाई और देखते ही देखते अकबर के सैनिकों ने तहखाने में धावा बोल दिया। जफर बेग, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, बीरबल ने कहा। अकबर के सैनिकों ने सारे गद्दारों को पकड़ लिया। जब अकबर को यह सच्चाई बताई गई तो वे क्रोध से लाल हो गए। जफर बेग, तुमने राज्य के साथ विश्वासघात किया है। तुम्हारी सजा सिर्फ मौत हो सकती है। और इसी के साथ राज्य के सबसे बड़े गद्दार का अंत हो गया। बीरबल को मिला सबसे बड़ा सम्मान। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने हमारे राज्य को बचा लिया। अगर तुम न होते तो यह षड्यंत्र हमें बर्बाद कर सकता था। बीरबल मुस्कुराए और सिर झुका दिया। महल का गुप्त तहखाना हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और चोरी किया गया सारा धन फिर से राजकोष में रख दिया गया। राज्य में फिर से शांति लौट आई और बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 सवालों की चुनौती। दोस्तों, बादशाह अकबर अपनी प्रजा के बीच अपने न्याय और विवेकशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा हिस्सा उनके दरबारी बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता पर टिका हुआ था। अकबर को अक्सर बीरबल से नई नई पहेलियां पूछने और उनकी बुद्धिमानी को परखने में आनंद आता था। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैं आज बीरबल से 3 सवाल पूछने वाला हूं। अगर उसने सही उत्तर दिए तो मैं उसे ढेर सारा इनाम दूंगा। लेकिन अगर वह जवाब न दे पाया तो उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी जानते थे कि बीरबल हर बार अकबर के सवालों का चतुराई से जवाब देता है, लेकिन इस बार अकबर के चेहरे पर एक विशेष आत्मविश्वास था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे सामने 3 सवाल रखता हूं। तुम्हें सोच समझकर जवाब देना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, कृपया अपने सवाल पूछें। अकबर ने अपने सवाल शुरू किए। 1, पहला सवाल, इस दुनिया की सबसे सच्ची चीज क्या है? 2, दूसरा सवाल, इस दुनिया की सबसे झूठी चीज क्या है? 3, तीसरा सवाल, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर अकबर के सामने जवाब दिया। 1, सबसे सच्ची चीज। जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे सच्ची चीज मृत्यु है। चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, हर किसी को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। कोई भी इससे बच नहीं सकता।
अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अब दूसरा सवाल। दो सबसे झूठी चीज। जहांपनाह, इस दुनिया की सबसे झूठी चीज सपना है। हम जब सोते हैं तो बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन वे हकीकत में कभी सच नहीं होते। सपने सिर्फ मन का धोखा हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने फिर सही जवाब दिया, बीरबल। अब तीसरा और सबसे कठिन सवाल। तीन सबसे कीमती चीज। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है। जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही किसी से उधार लिया जा सकता है। यही कारण है कि समय सबसे अनमोल है। अकबर ने बीरबल के उत्तरों को सुनकर प्रसन्नता से कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरे सवालों के सही उत्तर दिए, बल्कि मुझे और दरबार को भी महत्वपूर्ण सीख दी। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं। मैं तुम्हें वादा किया हुआ इनाम देता हूं। अकबर ने बीरबल को सोने के सिक्कों से भरी थैली और बेशकीमती कपड़े भेंट किए। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु, सपने और समय के महत्व को समझना चाहिए। मृत्यु को स्वीकार करना, सपनों को हकीकत से अलग समझना और समय का सदुपयोग करना जीवन को बेहतर बनाता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल का अनोखा इम्तिहान। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में बुद्धिमान और चतुर बीरबल का बड़ा सम्मान था। उनकी चतुराई और समझदारी से अकबर हमेशा प्रभावित रहते थे। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेते और हर बार बीरबल अपनी कुशलता से सबको चौंका देते। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसने अकबर से फरियाद की, जहांपनाह, मेरा एक पुराना मित्र मुझे अपना कर्ज लौटाने से इनकार कर रहा है। मैंने उसे 1 साल पहले 50 सोने के सिक्के दिए थे। उसने वादा किया था कि वह 6 महीने में लौटाएगा, लेकिन अब वह साफ मना कर रहा है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने उसे पैसे दिए थे? व्यापारी ने निराश होकर कहा, जहांपनाह, मैंने दोस्ती पर भरोसा किया और कोई लिखित प्रमाण नहीं लिया। अकबर ने कहा, तुम्हारे पास कोई गवाह है? व्यापारी ने कहा, हाँ जहांपनाह, हमने यह सौदा एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे किया था। वह पेड़ ही इसका गवाह है। अकबर मुस्कराए और बोले, तो ठीक है, हमें उस पेड़ से सच का पता करना होगा। बीरबल, इस मामले को तुम संभालो। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हें फिर से उस पेड़ के पास जाना होगा। जाकर उसे यहां बुला लाओ ताकि वह अपनी गवाही दे सके। व्यापारी यह सुनकर चौंक गया और बोला, पेड़ यहां कैसे आ सकता है, बीरबल जी? यह असंभव है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, अगर पेड़ नहीं आ सकता तो हमें उससे सच कैसे पता चलेगा? जाओ, उसे बुलाने की कोशिश करो। अकबर और दरबार के अन्य लोग बीरबल की बात पर हैरान थे, लेकिन व्यापारी ने बीरबल का आदेश मानते हुए पेड़ की ओर चलना शुरू किया। जब व्यापारी रवाना हुआ तो बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हम थोड़ा इंतजार करेंगे। इसी बीच मैं उस व्यापारी के मित्र को बुलाने का प्रबंध करता हूं। बीरबल ने व्यापारी के मित्र को बुलवाया। वह व्यक्ति थोड़ा घबराया हुआ दरबार में आया। बीरबल ने उससे कहा, तुम्हारा मित्र अभी पेड़ के पास गया है। अब तुम सच सच बताओ कि क्या उसने तुम्हें पैसे दिए थे? वह व्यक्ति बोला, मुझे कुछ याद नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे लगता है कि वह झूठा दावा कर रहा है। बीरबल मुस्कराए और बोले, ठीक है,
लेकिन व्यापारी ने कहा है कि पेड़ उसकी गवाही देगा। अब हमें पेड़ का इंतजार करना होगा। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। उसने जल्दी से कहा, पेड़ क्या गवाही देगा? सच तो यह है कि उसने मुझे पैसे दिए थे, लेकिन मैं अभी तक चुका नहीं पाया हूं। मैं जल्द ही उसे लौटा दूंगा। बीरबल ने अकबर की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई सामने आ गई है। इस व्यक्ति ने खुद स्वीकार किया कि उसने पैसे लिए थे। हमें पेड़ की गवाही की जरूरत नहीं है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से इस मामले को हल कर दिया। सचमुच तुमसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई हमेशा छिपाई नहीं जा सकती। कभी कभी उसे बाहर लाने के लिए थोड़ी चतुराई और सही समय की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से न केवल मामले को हल किया, बल्कि न्याय भी सुनिश्चित किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अकबर और बीरबल की नई कहानी, जादुई कुएं का रहस्य। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब अकबर का राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। उनके शासनकाल में हर व्यक्ति सुख शांति से जीवन व्यतीत करता था। लेकिन एक दिन अकबर के दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। एक सुबह एक किसान रामलाल दरबार में आया और अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे गांव के कुएं से पानी अचानक गायब हो गया है। वह कुआं हमारे पूरे गांव के लिए जीवन रेखा था। अब न तो हमें पानी मिल रहा है और न ही हमारी फसलें बच पाई हैं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कुएं का पानी कैसे गायब हो सकता है? यह असंभव लगता है। लेकिन हम इस मामले की जांच करेंगे। बीरबल, जो हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, इस मामले में दिलचस्पी लेने लगे। उन्होंने अकबर से अनुमति मांगी और कहा, जहांपनाह, मुझे इस मामले की जांच करने दीजिए। मैं जल्द ही सच्चाई का पता लगाऊंगा। बीरबल ने किसान के गांव जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि गांव वाले परेशान और निराश थे। कुआं पूरी तरह सूखा था और उसकी दीवारों पर दरारें दिख रही थीं। बीरबल ने गांव वालों से पूछा, क्या यहाँ कोई नया काम हुआ है? कोई निर्माण, खुदाई या कोई और बदलाव? गांव के मुखिया ने जवाब दिया, कुछ दिनों पहले एक व्यापारी आया था। उसने कहा कि वह इस कुएं के पास सोना छिपा हुआ देख सकता है। उसने दावा किया कि वह सोना निकालने में हमारी मदद करेगा, लेकिन उसके बाद से पानी गायब हो गया। बीरबल को व्यापारी पर शक हुआ। उन्होंने गांव वालों से व्यापारी के बारे में अधिक जानकारी मांगी और उसे ढूंढने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद व्यापारी पकड़ा गया और उसे अकबर के दरबार में लाया गया। व्यापारी ने डरते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया था। मैंने सिर्फ यह दावा किया था कि मुझे कुएं के पास सोना दिख रहा है। मैंने खुदाई शुरू करवाई, लेकिन मुझे सोना नहीं मिला। अकबर ने गुस्से से कहा, तुम्हारी वजह से गांव वालों का जीवन मुश्किल हो गया है। अब यह बताओ कि कुएं का पानी कैसे वापस आएगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, हमें इस व्यापारी को सजा देने के बजाय उससे ही समाधान निकलवाना चाहिए। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुमने कुएं के पास खुदाई करवाई, जिससे पानी का प्राकृतिक स्रोत बंद हो गया होगा। अब तुम्हें खुद इसे ठीक करना होगा। हम तुम्हें कुछ मजदूर और साधन देंगे, लेकिन काम तुम्हें करना होगा। व्यापारी ने मजबूर होकर खुदाई शुरू की। उसने दिन रात मेहनत की और पानी का प्राकृतिक स्रोत फिर से खोज निकाला। कुछ दिनों के बाद कुएं में पानी वापस आ गया। जब कुएं का पानी वापस आया तो अकबर ने व्यापारी को बुलाया और कहा, तुमने अपनी गलती सुधारने के लिए मेहनत की,
लेकिन तुम्हारा लालच पूरे गांव के लिए संकट बन गया था। अब तुम्हें हर महीने गांव वालों को मुफ्त में पानी उपलब्ध कराना होगा। गांव वालों ने राहत की सांस ली और बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। कहानी से सीख। एक, लालच इंसान को मुसीबत में डाल देता है। दो, हर समस्या का समाधान मेहनत और सही दिशा में काम करके निकाला जा सकता है। तीन, सच्चा न्याय वह है जो दोषी को अपनी गलती का एहसास कराए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। न्याय का अनोखा फैसला। दोस्तों, बादशाह अकबर अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी दरबार की शोभा बढ़ाने वाले बीरबल की चतुराई के किस्से भी कम नहीं थे। एक बार अकबर के दरबार में ऐसा मामला आया जिसने सभी दरबारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अकबर के राज्य में दो व्यापारी रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों बहुत अमीर थे, लेकिन उनकी स्वभाव में बहुत अंतर था। रामलाल ईमानदार और नेकदिल था, जबकि श्यामलाल चालाक और धोखेबाज था। एक दिन श्यामलाल रामलाल के पास आया और कहा, भाई रामलाल, मुझे व्यापार के लिए बड़ी रकम की जरूरत है। तुमसे ज्यादा मुझ पर कौन भरोसा करेगा? कृपया मुझे कुछ सोने के सिक्के उधार दे दो, मैं समय पर चुका दूंगा। रामलाल को श्यामलाल पर भरोसा था, इसलिए उसने बिना किसी लिखित प्रमाण के उसे 100 सोने के सिक्के दे दिए। समय बीता, लेकिन श्यामलाल ने पैसे लौटाने का नाम नहीं लिया। जब रामलाल ने उससे अपने पैसे मांगे तो श्यामलाल ने साफ मना कर दिया और कहा, मैंने तुमसे कोई पैसा नहीं लिया। अगर तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत है तो पेश करो। रामलाल को गहरा धक्का लगा। वह ईमानदारी से विश्वास करता था कि श्यामलाल उसे धोखा नहीं देगा। कोई और रास्ता न देखकर वह न्याय की गुहार लगाने अकबर के दरबार पहुंचा। अकबर ने दोनों व्यापारियों को बुलाया। रामलाल ने अपनी व्यथा सुनाई और श्यामलाल ने इसे झूठ करार दिया। श्यामलाल ने कहा, जहां पनाह, यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। इसके पास कोई सबूत नहीं है। अकबर ने मामला सुना और गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाने के लिए तुम्हारी चतुराई की जरूरत है। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से पूछा, जब तुमने पैसे दिए थे तो यह कहाँ हुआ था? रामलाल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह पास के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा, हमें उस पेड़ से सच्चाई जाननी होगी। रामलाल, तुम तुरंत जाकर उस पेड़ से पूछो कि उसने क्या देखा था। हम यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। रामलाल थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वह बीरबल की बात मानकर चला गया। रामलाल के जाते ही बीरबल ने श्यामलाल से कहा, तुम्हें क्या लगता है, पेड़ सच्चाई बताएगा? श्यामलाल हंसते हुए बोला, पेड़ कैसे कुछ कह सकता है? यह बिल्कुल असंभव है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, तो फिर तुम डर क्यों रहे हो? अगर पेड़ कुछ नहीं कह सकता तो हमें रामलाल की बात माननी होगी। श्यामलाल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जहां पनाह, मुझे माफ करें। मैं सच बताता हूं, मैंने ही रामलाल के पैसे लिए थे, लेकिन मुझे डर था कि मैं चुका नहीं पाऊंगा। श्यामलाल की सच्चाई सुनकर अकबर ने उसे कड़ी सजा सुनाई और रामलाल को उसके 100 सोने के सिक्के वापस दिलाए। उन्होंने कहा, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है और जो इसका सम्मान नहीं करता उसे इसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। रामलाल अकबर और बीरबल का धन्यवाद करते हुए बोला, अगर बीरबल न होते तो मुझे न्याय नहीं मिलता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है, बस उसे सही समय और जगह पर उजागर करने की जरूरत होती है। कहानी से सीख। एक, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। दो, झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने ही जाल में फंस जाता है।
3 बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यक्ति रोते हुए आया। वह बहुत परेशान था। उसने अकबर के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरा इकलौता भाई, जो मेरी पूरी संपत्ति का ख्याल रखता था, अचानक गायब हो गया है। मुझे लगता है कि किसी ने उसे मारकर मेरी संपत्ति हड़प ली है। मैं आपसे इंसाफ की भीख मांगता हूं। अकबर ने व्यक्ति की व्यथा सुनी और तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, यह मामला गंभीर है। इस व्यक्ति का भाई गायब है और इसकी संपत्ति पर किसी की बुरी नजर है। हमें इसका समाधान निकालना होगा। बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं इस मामले की गहराई में जाकर सच्चाई का पता लगाऊंगा। बीरबल ने सबसे पहले उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे भाई को आखिरी बार कब और कहां देखा गया था? व्यक्ति ने बताया, जहां पनाह, उसे गांव के तालाब के पास देखा गया था। उसके बाद से कोई उसे नहीं देख पाया। बीरबल ने दरबार के सिपाहियों को आदेश दिया कि वे गांव के सभी प्रमुख लोगों को दरबार में बुलाएं। कुछ ही समय में गांव के सभी प्रमुख लोग दरबार में हाजिर हो गए। बीरबल ने उन सभी को ध्यान से देखा और कहा, इस मामले में कोई न कोई सच्चाई छुपा रहा है। सच्चाई को बाहर लाने के लिए हमें एक अनोखी परीक्षा करनी होगी। बीरबल ने एक बड़ा हवन कुंड बनवाया और उसमें आग जलाने की व्यवस्था की। उन्होंने सभी गांव वालों को एक एक करके वहां खड़ा किया और कहा, यह हवन कुंड सत्य को बाहर लाने वाला है। अगर किसी ने गलत किया है तो यह आग उसे पहचान लेगी और उसका राज खोल देगी। चोर, जो भीड़ में छिपा हुआ था, यह सुनकर घबरा गया, लेकिन वह यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसे किसी चीज से डर नहीं है। हवन कुंड में आग जलने लगी। बारी बारी से हर व्यक्ति को उसके पास खड़ा किया गया। जब एक व्यक्ति की बारी आई तो वह कांपने लगा। उसने बहाना बनाते हुए कहा, मुझे गर्मी सहन नहीं होती, मैं बीमार हूं, मुझे माफ कर दिया जाए। बीरबल ने यह देखा और मुस्कुराते हुए बादशाह से कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति ही चोर है। इसे सख्ती से पूछताछ की जाए। अकबर ने उस व्यक्ति से सख्ती से सवाल किए। आखिरकार उसने अपनी गलती मान ली और बताया कि उसने लालच में आकर उस व्यक्ति के भाई को मारकर उसकी संपत्ति छीनने की साजिश रची थी। सच्चाई सामने आने के बाद उस चोर को कड़ी सजा दी गई। गायब भाई का शव बरामद किया गया और उसकी संपत्ति उसके परिवार को सौंप दी गई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि और न्यायप्रियता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तुम्हारी समझदारी के बिना यह मामला सुलझाना नामुमकिन था। शिक्षा। हर समस्या का समाधान धैर्य, समझदारी और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण से किया जा सकता है। सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी क्यों न छिपी हो, अंततः वह सामने आ ही जाती है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दरबार में एक अजीब समस्या। दोस्तों, एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया जो काफी परेशान और भूखा खुखा नजर आ रहा था। वह अकबर के सामने आकर गिरते हुए बोला, जहां पनाह, मुझे एक समस्या है। मैं बहुत गरीब हूं और दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन कभी भी पेट भरकर खाने का मौका नहीं मिलता। मेरी मेहनत कभी भी रंग नहीं लाती। कृपया मुझे इस समस्या का हल बताइए। अकबर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस व्यक्ति की मदद करो। इसे लगता है कि उसकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। इसे एहसास दिलाओ कि असली भूख क्या होती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं इसे समझाने के लिए एक योजना बनाऊंगा।
बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें भूख का असली एहसास तब होगा जब तुम मेरे साथ एक दिन का सफर करोगे। हम 2 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे और तब तुम समझ पाओगे कि भूख का असली मतलब क्या होता है। व्यक्ति ने सहमति दी और वे दोनों एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में बीरबल ने उस व्यक्ति से बात करना शुरू किया, तुम सोचते हो कि तुम्हें कभी पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, लेकिन क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचा है जो पूरी जिंदगी बिना खाने के रह जाए? व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, नहीं बीरबल, मैंने कभी नहीं सोचा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हें इस प्रश्न का जवाब मिलेगा। हम दोनों को भूखा रहकर यह अनुभव करना होगा। दोनों दिन भर बिना कुछ खाए चलते रहे। बीरबल ने रास्ते में एक से एक कठिन जगहों को पार किया और साथ ही उस व्यक्ति को यह दिखाया कि भूख वास्तव में क्या होती है। वे दोनों अपने पांवों में कांटे महसूस कर रहे थे, लेकिन बीरबल ने कभी हार नहीं मानी। रात को एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां बीरबल ने कुछ अनाज खरीदा और दोनों ने वही खाना खाया। अगले दिन बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुमने एक रात भूखा रहकर क्या महसूस किया? व्यक्ति ने कहा, अब मुझे समझ में आया कि असली भूख क्या होती है। उस एक रात की भूख ने मुझे पूरी जिंदगी की भूख का एहसास दिलाया। मैं अब जानता हूं कि जब तक एक व्यक्ति को भूख का अनुभव नहीं होता, तब तक वह कभी नहीं समझ सकता कि असली भूख क्या है। दोनों घर लौट आए और उस व्यक्ति ने अकबर से जाकर कहा, जहां पनाह, बीरबल ने मुझे भूख का असली अनुभव कराया। अब मुझे पता चला कि मेरी मेहनत के बावजूद जब मुझे खाना नहीं मिलता था, तब मेरी स्थिति कितनी सामान्य थी। अब मैं अपने संघर्ष को सही तरीके से समझता हूँ। मुझे अब यह महसूस हुआ कि असली भूख तभी महसूस होती है जब आप सच में भूखे रहते हो और आपका शरीर उस दर्द को सहन करता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने इस व्यक्ति को असली भूख का एहसास दिलाकर उसे सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारी समझदारी और परिश्रम का कोई मुकाबला नहीं है। कहानी का निष्कर्ष। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वास्तविक कठिनाइयां तब महसूस होती हैं जब हम खुद उन्हें जीते हैं। हमें कभी भी अपनी परेशानियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी और की समस्या हमेशा बड़ी लगती है, लेकिन जब हम उसे खुद महसूस करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि असली संघर्ष क्या होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्ती। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी व्यक्ति पहुंचा। वह साधारण कपड़े पहने हुए था और चेहरे पर कोई खास भावनाएं नहीं थीं। उसने सीधे अकबर के सामने आकर कहा, जहां पनाह, मुझे एक चुनौती स्वीकार करनी है। अगर आपके दरबार का कोई व्यक्ति इस चुनौती को पूरा कर सकता है तो मैं उसे एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी चुनौती क्या है? अजनबी ने शांत स्वर में कहा, मैं एक रहस्यवादी हूँ और मेरी चुनौती है, मैं एक राज बताऊंगा, लेकिन उस राज को जानने वाला व्यक्ति तभी सफल होगा जब वह इस राज को पूरे दिल से स्वीकार कर पाएगा। अगर कोई इस चुनौती को स्वीकार करता है और सही समाधान ढूंढ पाता है तो उसे जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी। अकबर ने चहकते हुए कहा, बीरबल, तुम इस आदमी से मिलने जाओ। देखो क्या यह कोई चालाकी है या सचमुच एक गहरी चुनौती है। बीरबल की समझदारी। बीरबल, जो हमेशा नई समस्याओं का हल ढूंढने में माहिर थे, ने अजनबी से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी चुनौती क्या है? अजनबी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं इस राज को बीरबल से जानना चाहता हूं। अगर वह समझ सका तो उसे इसका इनाम मिलेगा। बीरबल ने अपनी आंखों में हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है,
मैं तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे इस राज के बारे में बताओ। अजनबी ने धीरे से कहा, यह राज बहुत सरल है, लेकिन इसे जानने के लिए एक दिल की विशालता और समझ की जरूरत है। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति सबसे पहले क्या खोता है, लेकिन कभी नहीं ढूंढ पाता है। बीरबल कुछ समय तक चुप रहे और गहरे सोच में डूबे। यह सवाल उसे जटिल नहीं लगा, लेकिन फिर भी वह जानता था कि यह कोई साधारण जवाब नहीं हो सकता। वह बाहर गए और गांव में घूमते हुए लोगों से बातें की। वह हर किसी से पूछते कि वे सबसे पहले क्या खोते हैं और क्यों नहीं पा पाते। एक आदमी ने कहा, मैंने अपना विश्वास खो दिया है, तो दूसरे ने कहा, मैंने अपना समय खो दिया है। फिर बीरबल ने देखा कि एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सोचा, क्या यह वही चीज है जो खो जाती है, लेकिन कभी नहीं पाई जा सकती। अगली सुबह बीरबल दरबार में आए और उन्होंने अजनबी से कहा, आपकी चुनौती का उत्तर मैं ढूंढ चुका हूं। अजनबी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तो तुमने वह क्या पाया जो मैं ढूंढ रहा था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जिसे कोई कभी नहीं ढूंढ सकता, वह है समय। एक आदमी जो समय खोता है, वह उसे वापस कभी नहीं पा सकता। समय हमारी सबसे कीमती चीज है, लेकिन हम इसे न समझने की वजह से हमेशा खोते रहते हैं। जब एक बार समय बीत जाता है, तो उसे हम वापस नहीं ला सकते। अजनबी ने बीरबल के जवाब पर गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया। समय ही वह चीज है जो हम सभी खोते हैं, लेकिन कभी नहीं ढूंढ पाते। अजनबी ने बीरबल के उत्तर को मानते हुए कहा, तुमने मेरी चुनौती को सही से हल किया। मैं तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा राज बताता हूं। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। दरअसल मैं एक समय विशेषज्ञ हूं। मेरा काम लोगों को उनके समय का सही उपयोग सिखाना है। तुमने इस राज को सही समझा। अब तुम्हें समय का महत्व और भी अच्छे से समझ में आएगा। तुम्हारे इस उत्तर ने तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दी है। अकबर, जो पूरी बातचीत सुन रहे थे, ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित किया कि तुम न केवल चतुर हो, बल्कि समय के महत्व को भी समझते हो। मैं गर्व महसूस करता हूं कि तुम मेरे दरबार में हो। अजनबी ने बीरबल और अकबर को आशीर्वाद दिया और दरबार से विदा हो गया। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, समय कभी भी वापस नहीं आता। हम जो समय गवाते हैं, वह हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है जो कभी वापस नहीं मिलेगा। हमें इस अनमोल समय का सदुपयोग करना चाहिए। शिक्षा। समय सबसे मूल्यवान चीज है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। इसका सही उपयोग करना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बीरबल और बुद्धिमानी का जलसा। दोस्तों, एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो परेशान नजर आ रहा था। वह राजा के पास गया और बोला, जहां पनाह, मैंने बहुत मेहनत से अपने व्यापार को बढ़ाया है, लेकिन अब एक समस्या आ गई है। मुझे लगता है कि मेरे सभी व्यापारी साथी मुझे धोखा दे रहे हैं। वे मुझसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और मैं लगातार घाटे में जा रहा हूं। अकबर ने उस व्यापारी को शांत किया और कहा, तुम परेशान मत हो। हमारे दरबार में बीरबल हैं जो हर समस्या का हल जानते हैं। जाओ, उनसे मदद लो। व्यापारी ने बीरबल के पास जाकर अपनी समस्या बताई। बीरबल ने उसे शांत किया और कहा, तुम्हारे साथी तुम्हें धोखा नहीं दे रहे हैं। तुम जिस रास्ते से जा रहे हो वह गलत है। एक विशेष तरीका है जिससे तुम सबको समझा सकोगे कि वे कितना मुनाफा कमा रहे हैं और तुम्हारा व्यापार कैसे बढ़ सकता है।
व्यापारी ने बीरबल से वह तरीका जानने की इच्छा जताई। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें एक पंछी की जरूरत होगी जो बहुत दूर से लौटे। वह पंछी तुम्हारी सभी समस्याओं का हल करेगा। व्यापारी ने बीरबल की बात मानी और अगले दिन बीरबल के बताए अनुसार एक पंछी को पकड़ा और भेज दिया। कई दिन बाद पंछी लौट आया और व्यापारी ने देखा कि वह पंछी अब खुशहाल और संपन्न दिख रहा था। व्यापारी ने पंछी से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम इतने खुश हो? पंछी ने कहा, मैंने जंगल में जाना शुरू किया और वहां हर जगह फल, फूल और पानी था। फिर मैंने वहां के सभी जंगली जानवरों से मित्रता की और वे मुझे भोजन, पानी और सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैंने अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाई है। व्यापारी ने इस जवाब को समझा और बीरबल के पास जाकर अपनी पूरी स्थिति का हल पूछा। बीरबल ने उसे समझाया, तुमने देखा कि पंछी ने क्या किया। उसने एक नई दिशा में सोचा और अपनी मेहनत से सफलता पाई। तुम्हें भी यही करना होगा। अब व्यापारी ने अपने पुराने व्यापारियों से कुछ नए तरीकों पर चर्चा की और बीरबल के बताए रास्ते पर चलकर अपनी सफलता को पाया। उसकी मेहनत और बीरबल की सलाह ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ाया। कई महीनों बाद व्यापारी फिर से बीरबल के पास आया और बोला, धन्यवाद बीरबल, तुम्हारी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं पहले से ज्यादा खुश और संपन्न हूँ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा धन्यवाद व्यापारी, तुमने अपनी मेहनत से सफलता पाई, बस मेरी थोड़ी सी सलाह ने तुम्हें सही दिशा दी। अकबर ने यह सब देखा और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतनी चतुराई से काम क्यों करते हो? बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, अगर हम किसी समस्या का हल बिना सोचे समझे निकालने की कोशिश करते हैं तो कई बार उलझ जाते हैं, मगर सही सोच और सही समय पर काम करने से सफलता मिलती है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने न सिर्फ व्यापारी की मदद की बल्कि हमें भी यह सिखाया कि सही दिशा में मेहनत करना बहुत जरूरी है। यह कहानी बताती है कि सही दिशा और समझदारी से मेहनत करने पर सफलता निश्चित होती है। नैतिक शिक्षा। मेहनत से सफलता मिलती है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करना और समझदारी से फैसले लेना बहुत जरूरी है। क्या यह कहानी आपको पसंद आई? कमेंट में यस जरूर लिखें। बीरबल और नसीब का खेल। दोस्तों, एक दिन अकबर के दरबार में चर्चा छिड़ गई कि इंसान की सफलता में क्या ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, नसीब, भाग्य या मेहनत। दरबारियों की राय बंटी हुई थी। कुछ का कहना था कि नसीब के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ का कहना था कि मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। अकबर ने कहा, मैं खुद इस बहस का हल निकालना चाहता हूं, लेकिन मुझे बीरबल की राय चाहिए। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, कहानी सुना। बीरबल ने कहना शुरू किया। जहांपनाह, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम रमलू था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसका नसीब हमेशा खराब रहता। चाहे वह कितना भी मेहनत कर ले, उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती, उसका काम कभी सफल नहीं होता। एक दिन रमलू ने भगवान से शिकायत की, भगवान, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह नाइंसाफी क्यों? उस रात रमलू ने सपना देखा। सपने में भगवान ने उससे कहा, तुम्हारा नसीब बदलने का समय आ गया है। कल सुबह नदी के किनारे जाओ। वहां तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा। वह सिक्का तुम्हारी किस्मत बदल देगा। सुबह होते ही रमलू खुशी खुशी नदी के किनारे गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था।
शायद भगवान ने मुझे गलत जगह भेजा, उसने सोचा। उसने पूरी नदी के किनारे को छान मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आखिरकार वह थककर बैठ गया। उसी समय एक बूढ़ा आदमी वहां आया। वह भूखा लग रहा था। उसने रमलू से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? रमलू के पास सिर्फ एक रोटी थी। उसने सोचा, अगर मैं इसे दे दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे मजबूर कर दिया और उसने वह रोटी बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी रोटी खाकर मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। यह लो, मैं तुम्हें यह सोने का सिक्का देता हूँ। यह तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है। रमलू हैरान रह गया। वह सिक्का लेकर गांव लौटा और धीरे धीरे उसने मेहनत करके अपना जीवन बदल लिया। बीरबल ने कहानी खत्म की और अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, इस कहानी से पता चलता है कि नसीब और मेहनत दोनों का महत्व है। अगर रमलू ने मेहनत करना छोड़ दिया होता या अपनी ईमानदारी से पीछे हट जाता तो वह कभी उस बूढ़े आदमी से नहीं मिलता। लेकिन भगवान ने उसके नसीब को भी बदलने का मौका दिया। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम कितने बुद्धिमान हो। मेहनत और नसीब दोनों का खेल चलता है, लेकिन मेहनत के बिना नसीब का कोई महत्व नहीं। नैतिक शिक्षा। भाग्य कभी कभी आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन मेहनत से आप उस दस्तक को सुन सकते हैं। ईमानदार राजा अकबर और बीरबल। दोस्तों, बहुत समय पहले मुगल साम्राज्य में महान सम्राट अकबर का राज था। उनकी सभा में कई बुद्धिमान दरबारी थे, लेकिन उनमें से सबसे अलग और खास थे बीरबल। अपनी तेज बुद्धि, ईमानदारी और अनोखी समस्या सुलझाने की क्षमता के लिए बीरबल प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर अपने सिंहासन पर बैठे चिंतित दिखाई दिए। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने दरबारियों की ईमानदारी की परीक्षा ली जाए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे दरबारियों में से कौन ईमानदार है और कौन नहीं। क्या तुम ऐसा कोई तरीका निकाल सकते हो जिससे यह साफ हो जाए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं कल तक एक योजना तैयार कर लूंगा। अगले दिन बीरबल एक बड़ा खाली मिट्टी का मटका लेकर दरबार में आए और उसे बीच में रख दिया। उन्होंने घोषणा की, जहांपनाह, यह एक जादुई मटका है। आज रात हर दरबारी को अपने घर से मुट्ठी भर गेहूं के बीज लाकर इस मटके में डालने होंगे और इसे सुबह होने से पहले वापस दरबार में लाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी ने एक भी खराब बीज डाला तो यह जादुई मटका उसे उजागर कर देगा। दरबारियों के होश उड़ गए, लेकिन बीरबल की चतुराई पर सवाल उठाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। सभी झुककर प्रणाम कर अपने अपने घर चले गए। दरबारियों में मंत्री हरिचंद भी थे, जो चालाक और बेईमान होने के लिए कुख्यात थे। उस रात हरिचंद अपने बीजों को देखकर सोच में पड़ गए। अगर मटके ने मेरी सच्चाई उजागर कर दी तो क्या होगा? मेरी दरबार में इज्जत खत्म हो जाएगी। डर के कारण उन्होंने एक चाल चली। असली बीजों की जगह उन्होंने मटके में साधारण रेत डालने का फैसला किया। मटका रेत और बीज में फर्क कैसे करेगा, उन्होंने मन ही मन सोचा। सुबह होते ही सभी दरबारियों ने अपने बीज मटके में डाले। बीरबल ने मटका सील कर दिया और कहा, हम 3 दिन बाद इस मटके को जहांपनाह की उपस्थिति में खोलेंगे। तब जादुई मटका सच्चाई दिखाएगा। 3 दिन बाद मटका दरबार में खोला गया। बीरबल ने मटके की सामग्री को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मटका ने सारा सच उजागर कर दिया है। बीरबल ने रेत की ओर इशारा करते हुए कहा,
यह यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। किसी ने धोखा देने की कोशिश की है। लेकिन जादुई मटके ने उसे पकड़ लिया। हरिचंद का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर ने कड़कती आवाज में पूछा, क्या यह सच है हरिचंद? क्या तुमने बीजों की जगह रेत डाली? कांपते हुए हरिचंद ने कबूल किया। हाँ जहांपना, मुझे डर था कि मटका मेरी बेईमानी को उजागर कर देगा, इसलिए मैंने इसे धोखा देने की कोशिश की। अकबर को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने इस घटना को एक सीख का मौका बनाया। हरिचंद, बेईमानी हमेशा अपमान की ओर ले जाती है। अगर तुम ईमानदार होते तो तुम्हें यह शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ती। मेरी सभा के सभी लोगों के लिए यह एक सबक होना चाहिए। इसके बाद अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी और चतुराई से कोई भी धोखाधड़ी पकड़ी जा सकती है। तुम सच में मेरी सभा के रत्न हो। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हरिचंद ने भी कसम खाई कि अब से वह ईमानदारी का जीवन जिएंगे। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है। डर के बावजूद सच्चाई को अपनाना बेहतर है, क्योंकि झूठ हमेशा उजागर होता है। और जैसा कि बीरबल ने दिखाया, बुद्धि और चतुराई से हर मुश्किल समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बादशाह अकबर अपने दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में हर समस्या का समाधान निकलता था, और इसका बड़ा श्रेय बीरबल की तीव्र बुद्धि को जाता था। लेकिन एक दिन अकबर ने अपनी प्रजा की सच्चाई और ईमानदारी की परीक्षा लेने का विचार किया। एक सुबह अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों और सेवकों को बुलाकर घोषणा की, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे राज्य में कौन सबसे ईमानदार और सच्चा व्यक्ति है। इसलिए मैं आप सभी के लिए एक परीक्षा रखता हूं। जो इसमें सफल होगा, उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरा थैला इनाम में मिलेगा। दरबारी उत्सुक हो गए और परीक्षा की जानकारी के लिए अकबर की ओर देखने लगे। अकबर ने कहा, महल के बगीचे में एक बड़ा कुआं है। आज रात मैं उसमें एक चमत्कारी तेल डालूंगा। सुबह तक इस तेल का असर यह होगा कि जो व्यक्ति इस कुएं का पानी चुराएगा, उसकी मूछें सफेद हो जाएंगी। यह सुनते ही सभी दरबारी और सेवक डर गए। उन्हें विश्वास हो गया कि अकबर का तेल सचमुच जादुई होगा। जैसे जैसे रात ढल रही थी, पूरे महल में बेचैनी छा गई। दरबारियों और सेवकों के मन में सवाल उठने लगे, क्या यह सच में संभव है? अगर पानी चुराया तो क्या सच में मूछें सफेद हो जाएंगी? कुछ लोग डरते रहे, जबकि कुछ का लालच बढ़ने लगा। कुछ ने सोचा कि सुबह तक तेल का जादू फीका पड़ सकता है। सुबह होते ही अकबर ने सभी दरबारियों और सेवकों को बगीचे में बुलाया। उन्होंने आदेश दिया, जिसने रात को कुएं का पानी चुराया है, वह सच बोलकर अपना अपराध स्वीकार करे। अगर उसने सच नहीं बोला तो उसकी सजा और भी कठोर होगी। सभी दरबारी और सेवक एक दूसरे को देखने लगे। कोई भी आगे नहीं आया। तभी अकबर ने कहा, क्योंकि किसी ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया, इसलिए मैं सबकी मूंछों का निरीक्षण करूंगा। अगर किसी की मूंछें सफेद हो गई होंगी तो वह झूठा साबित होगा। जैसे ही अकबर ने यह कहा, एक सेवक डरते हुए आगे आया और बोला, जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। मैंने रात को कुएं का पानी चुराया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मूंछें तो सफेद नहीं हुई। फिर तुमने क्यों सोचा कि तुम्हारा अपराध पकड़ा जाएगा? सेवक ने झिझकते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने सोचा कि तेल सचमुच जादुई है और मेरी मूंछें सफेद हो जाएंगी। यह सोचकर रात भर सो नहीं सका। डर और अपराध बोध ने मुझे सच्चाई कबूलने पर मजबूर कर दिया।
अकबर ने चारों ओर देखा और कहा, और यही वह सच्चाई की परीक्षा थी। मैंने कुएं में कोई जादुई तेल नहीं डाला था। यह केवल एक झूठ था जो मैंने आपकी ईमानदारी परखने के लिए रचा। लेकिन यह सेवक अपनी सच्चाई और ईमानदारी के कारण सामने आया। इनाम और सीख। अकबर ने उस सेवक को स्वर्ण मुद्राओं से भरा थैला दिया और उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। उन्होंने दरबारियों से कहा, सच्चाई और ईमानदारी किसी भी अन्य गुण से अधिक मूल्यवान हैं। हमें डर से नहीं बल्कि अपने नैतिक मूल्यों से प्रेरित होकर सच बोलना चाहिए। कहानी से शिक्षा। एक, ईमानदारी और सच्चाई की शक्ति अचूक होती है। 2, डर और अपराध बोध सच्चाई को सामने लाने का काम करते हैं। 3, झूठ और छल केवल अस्थायी रूप से सफलता दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा विजयी होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल दी यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।